अध्याय 13 पंचतत्वों का समागम। ये बेकार है, मेरे पास बहुत बड़ी मात्रा में असली ची है। तुम शायद इसे ज्यादा देर तक खींच नहीं पाओगे और पहले तुम ही गिरोगे। योगेंद्र विल्सन ने आपत्ति जताई। उसने कबीर पर अपना हमला जारी रखा, उस पर अनगिनत वार किए। हमलों की इस झड़ी से पहले भी कबीर घायल था। अब जब योगेंद्र विल्सन ने दबाव बनाए रखा तो उसे विश्वास था कि कबीर जल्द ही उसके हाथों मर जाएगा। योगेंद्र विल्सन ने मुट्ठी पर मुट्ठी बरसाते हुए अपनी प्रगाढ़ हिम आभा ऊर्जा से लगातार हमला किया। उसने ये हमले लंबी दूरी से किए ताकि कबीर पलटवार न कर सके और केवल सहन कर सके। हा, अभी कुछ देर पहले तुम दावा कर रहे थे कि तुम्हें अपने पिता की ओर से लड़ना चाहिए, लेकिन अब देखो, तुम्हारे पास विरोध करने की भी ताकत नहीं है। योगेंद्र विल्सन ने एक तीखी हंसी निकाली। कबीर के शरीर पर प्रगाढ़ हिम आभा ऊर्जा के वारों के कारण कई खूनी छेद उभर रहे थे जो उसकी त्वचा के अंदर से फूट रहे थे। कबीर ने गहरी सांस ली जबकि उसके शरीर के भीतर ताइची यिन यांग आरेख घूम रहा था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से उसने अपने शरीर के अंदर संग्रहित 5 तत्वों की असली ची को नियंत्रित किया और उन्हें एक साथ मिलाने लगा। असली ची के 5 तत्व एक साथ अभिसरण करने लगे। अभी कबीर के जीतने का एकमात्र मौका 5 तत्वों की असली ची का एक साथ उपयोग करना था। हालांकि 5 तत्वों की असली ची के एक साथ मिल जाने के बाद ये निडर और जंगली हो जाएगी। उसकी वर्तमान नसें इस तनाव को झेलने में सक्षम नहीं थीं। असली ची के 5 तत्वों को एक साथ मिलाना पहले कभी किसी ने नहीं आजमाया था, मुख्य रूप से क्योंकि किसी को कभी अवसर नहीं मिला था। कबीर इस रहस्यमय क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे जिसे शुद्ध पागलपन कहा जा सकता है। यदि वह ची को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा तो केगोंग विचलन होगा और परिणामस्वरूप कबीर की मृत्यु हो जाएगी। हालांकि वह सफल रहा। हालांकि उसे अपनी नसें फटने का खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसके डेंटियन के भीतर असली ची के 5 तत्व वास्तव में पूरी तरह से एक साथ मिल गए थे। लेकिन इसे नियंत्रित करना अभी भी बहुत कठिन था और उसकी नसों से असली ची की एक बड़ी मात्रा निकल रही थी। कबीर जानता था कि उसे जल्दी काम करना होगा, इससे पहले कि असली ची समाप्त हो जाए। उसे योगेंद्र विल्सन को हराने के लिए इस भयानक शक्ति का उपयोग करना था। कबीर से अचानक एक हिंसक आभा फूट पड़ी। योगेंद्र विल्सन का दिल धड़क उठा क्योंकि अचानक प्रकट हुई असली ची एक दबंग और निरंकुश स्वभाव का आभास दे रही थी जो अपने रास्ते में किसी भी चीज को नष्ट करने में संकोच नहीं करती। हिंसक असली ची के प्रभाव से कबीर के शरीर में दर्द हो रहा था और वह दर्द से कराह उठा। अचानक दृश्यमान दमनकारी ची तरंगे बाहर निकलने लगीं। एक दहाड़ ने उनके चारों ओर समुद्र की तरह सब कुछ निगल लिया क्योंकि पूरा मैदान जोर से हिल गया। कबीर के पास की सभी ईंटें टूटने लगीं। संपूर्ण विश्व 5 तत्वों से बना है। 5 मौलिक शक्तियों को एक साथ मिलाकर इसमें स्वर्ग और ब्रह्मांड समाहित होंगे। इस समय कबीर ने 5 मौलिक शक्तियों को एक साथ मिला दिया था और ब्रह्मांड की शक्ति यूनिवर्सल ट्रू ची का निर्माण किया था। गिर जाओ। योगेंद्र विल्सन के शरीर से एक बर्फीली ची निकली। जितना अधिक उसे कबीर से खतरा महसूस होता उतना ही वह लड़ाई खत्म करना चाहता और कबीर को जीतने से रोकने के लिए उसे जल्दी से हराना चाहता था। कबीर की आंखों में बिजली चमक रही थी। वह बड़े कदमों से योगेंद्र विल्सन की ओर बढ़ा और उसके पैरों के तलवे विनाशकारी प्रकृति वाली सार्वभौमिक शक्ति से भरे हुए थे। उसके प्रत्येक कदम से फर्श की टाइलें टूट गईं। उसकी तीव्र गति का वेग 10,000 घोड़ों के झुंड जैसा था। प्रगाढ़ हिम आभा ऊर्जा। योगेंद्र विल्सन की भौहें तन गईं जब उसने कबीर को देखा। उसकी दोनों मुट्ठियां एक साथ चली क्योंकि 2 और निडर बर्फीली ठंड आभा ऊर्जाओं ने कबीर की ओर एक ठंडी ची का प्रहार किया। इस समय कबीर की मानसिक स्थिति एक पागल जैसी थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, योगेंद्र विल्सन को हराना। 2 प्रगाढ़ हिम आभा ऊर्जा पत्थरों को वार करने पर फाड़ने में सक्षम थीं। कबीर ने गर्जना की और अपनी दोनों हथेलियों से भयानक आभा ऊर्जाओं को पकड़ा। एक पल के लिए बर्फ की एक परत ने उसकी बाहों को ढक लिया, लेकिन एक पल में टूट गई और उसने अपना हमला कभी नहीं रोका। कबीर को योगेंद्र विल्सन के सामने आने में बस एक पल लगा। उसकी मुट्ठियों का जोड़ा आगे बढ़ा, प्रत्येक ने असली ची का विस्फोट किया। ये बहुत ही सामान्य उच्च श्रेणी का मर्त्य स्तरीय मार्शल स्किल तूफान हत्या मुट्ठी निकला। प्रत्येक मुट्ठी के साथ एक असली ची विस्फोट होता और यह बेहद घातक था, लेकिन बदले में इसमें बहुत सारी असली ची का उपभोग होता था। जैसे जैसे प्रत्येक मुट्ठी हवा में चलती, गर्जन भरी ची तरंगें उत्सर्जित होतीं। फिर भी कबीर की मुट्ठियां बिजली की तरह तेज थीं। मुट्ठी पर मुट्ठी वारों की लहरें बिना रुके उमड़ती रहीं, लगभग जैसे तूफान हत्या मुट्ठी को निष्पादित करने में किसी असली ची का उपभोग नहीं होता था। कबीर ने तूफान हत्या मुट्ठी को यूनिवर्सल ट्रू ची के साथ किया था। शक्ति का यह भयानक स्तर सभी के दिलों को कँपा रहा था। हमले का यह स्तर वास्तव में ची आभा के बराबर था। योगेंद्र विल्सन को भी ची आभा का उपयोग करना पड़ा ताकि वह कबीर की जंगली तूफान हत्या मुट्ठियों का विरोध कर सके जो उसके शरीर पर बारिश की तरह गिर रही थीं। जैसे ही उसने प्रत्येक वार का विरोध किया, उसका दिल डूबने लगा। हिंसक असली ची विस्फोट ने उसे भी डर महसूस कराया।
यदि एक भी मुट्ठी उसे मारने में सफल हो जाती तो गंभीर रूप से घायल होना अपरिहार्य था। कुछ और सांसों के समय के बाद भी कबीर ने लगातार दर्जनों तूफान हत्या मुट्ठियां चलाईं। केशव विल्सन की आंखें चौड़ी थीं। उसका बेटा वास्तव में इतना अविश्वसनीय रूप से बहादुर था, लेकिन वह बता सकता था कि कबीर की स्थिति वास्तव में इतनी अच्छी नहीं थी। किसी की सीमा से परे शक्ति प्रदर्शित करना अनिवार्य रूप से उनके अपने शरीर के लिए हानिकारक था। मां तारांकन योगेंद्र विल्सन उन पागल तूफान हत्या मुट्ठियों का विरोध करता रहा। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। बाकी सभी के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को तूफान हत्या मुट्ठी का इतने अजीब तरीके से इस्तेमाल करते देखा था। ये भी पहली बार था जब वे समझ पाए कि यह उच्च श्रेणी का मर्त्य स्तरीय मार्शल स्किल अप्रत्याशित रूप से इतना भयानक हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रूची कबीर के शरीर के लिए अत्यधिक थकाऊ थी। वह अपने दिल में पछता रहा था। उसे लगा कि अगर उसके अंदर की असली ची का उपभोग हो गया और योगेंद्र विल्सन अभी भी पराजित नहीं हुआ तो वह बर्बाद हो जाएगा। कबीर ने अचानक अपना मुंह खोला और एक विशाल गर्जना की। एक अजगर की गर्जना क्षितिज में गूंज उठी। कबीर ने अपने मुंह से एक हिंसक स्पष्ट असली ची निकाली। एक ही चीख में योगेंद्र विल्सन के आकृति को डुबो दिया। ये नील अजगर की गर्जना थी, लेकिन इस बार रंगहीन यूनिवर्सल ट्रूची निकल रही थी। गर्जना के अंदर बिजली, लौ, पानी, बर्फ और विभिन्न अन्य प्रकार के गुण थे। योगेंद्र विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि कबीर अचानक इतना बड़ा कदम उठाएगा। वह जल्दी से उनके बीच एक खाई बनाने के लिए पीछे हट गया जबकि अपनी असली ची को संचालित कर रहा था। उसने इस हिंसक असली ची हमले का विरोध करने की कोशिश करने के लिए एक बर्फ का आवरण बनाने के लिए अपनी ची आभा को छोड़ना शुरू कर दिया। अचानक कबीर के हाथों में एक बड़ी तलवार दिखाई दी जो एक ठंडी चमक से चमक रही थी। कबीर का पूरा शरीर एक हिंसक असली ची उत्सर्जित कर रहा था। उसने ब्लेड को पीछे खींचा और एक चीख के साथ अपनी बची हुई सारी असली ची को ब्लेड में डाल दिया। इससे एक चमकती हुई नीली आभा का विस्फोट हुआ जिसने एक तेज अजगर की गर्जना निकाली जिसने पत्थर तोड़े और बादलों में प्रवेश किया। ये दृश्य उपस्थित लोगों के दिलों और आत्माओं को मंत्रमुग्ध कर रहा था। कबीर हवा में उछल पड़ा। उसकी ब्लेड जो नीली रोशनी से बड़ी थी केवल एक धुंधलापन देखने को मिला। अप्रतिरोध्य बल से हवा को काटते हुए ब्लेड योगेंद्र विल्सन के सिर की ओर कट गई। नहीं, दूर से एक आवाज गूंजी। बड़ी तलवार को योगेंद्र विल्सन को दो हिस्सों में काटने के इरादे से नीचे गिराया गया था, लेकिन ब्लेड उसकी गर्दन के ठीक बगल में रुक गई। कबीर के उस तेज और शक्तिशाली हमले को प्राप्त करते हुए हिंसक असली ची चारों दिशाओं में फैल गई क्योंकि सभी एक पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़े थे, खाली आंखों से कबीर को उस बड़ी तलवार को पकड़े हुए देख रहे थे। कबीर की पागल और दबंग मार्शल शक्ति से सभी सदमे में चुप हो गए। वह कोई आध्यात्मिक नस वाला बेकार कैसे हो सकता है? वह तो बस एक भयानक राक्षस है। 16 साल का होकर भी 7वें स्तर के मर्त्य मार्शल क्षेत्र के अभ्यासी को हराना, ये तो बस एक चमत्कार था। इसके अलावा कबीर एक कीमियागर भी था। उनके परिवार में इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चे का जन्म हुआ, इस तथ्य ने ही विल्सन परिवार के कई सदस्यों के दिलों को अतुलनीय रूप से उत्साहित कर दिया। कबीर अंडस्को कबीर। कई लोग एक साथ कबीर का नाम चिल्ला रहे थे। उनके दिलों में उनकी भावनाएं एक नए गौरव को नहीं रोक सकीं। पहले सभी को लगता था कि कबीर का जॉनसन परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति की चुनौती स्वीकार करना एक हताश लड़ाई लड़ने जैसा होगा, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो कबीर जीत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त था।